हेम्पू चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर, आपका दोस्त, आपका यार, आपका दिलदार। तो ये जो वीडियो है एनएफएसए से रिगार्डिंग है, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा योजना चल रही है उससे रिगार्डिंग है। ई मित्र वाले और आम जन को आजकल तीन चार मुख्य परेशानी का सामना करना पड़ रहा है खाद्य सुरक्षा में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो समस्या क्यों आ रही है और उनका समाधान क्या है। तो जो तीन मुख्य समस्या मुझे देखने को मिल रही है उनके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तीन समस्याओं में जो पहली समस्या है वो आ रही है कि खाद्य सुरक्षा के कुछ फॉर्म है जो अभी भी एप्लीकेशन सबमिटेड बता रहे हैं, यानी कि कुछ फॉर्म उनके बाद के फॉर्म भी अप्रूव हो चुके हैं या प्रोसेसिंग हो चुके हैं, लेकिन वो फॉर्म अभी भी एप्लीकेशन सबमिटेड है। यानी एप्लीकेशन सबमिटेड का मतलब होता है कि न तो उनका फर्स्ट लेवल हुआ, न सेकंड लेवल हुआ, न थर्ड लेवल हुआ। आप सभी जानते हो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, खाद्य सुरक्षा के फॉर्म अप्रूव होने से पहले तीन लेवल से गुजरते हैं। फर्स्ट लेवल बाबू का होता है, सेकंड लेवल आपके बीडीओ या नगर पालिका का होता है, और थर्ड लेवल जो होता है वो एसडीएम का होता है। लेकिन वो तीनों लेवल से अभी तक नहीं गुजरे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम है, आखिर उन फॉर्मों के साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो दूसरा इसके बाद है दूसरे नंबर की जो प्रॉब्लम है, कुछ एप्लीकेशन ऐसे खाद्य सुरक्षा के वो अप्रूव्ड हो चुके हैं, उन पर नीचे बाकायदा डिजिटल सर्टिफिकेट आ रहे हैं, लेकिन उनमें दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि उनकी समावेशन श्रेणी नहीं आ रही है। और तीसरे नंबर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ डिजिटल सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो अप्रूव्ड भी हो चुके हैं, उनमें समावेशन की श्रेणी भी आ रही है, लेकिन वो राशन कार्ड में उनका खाद्य सुरक्षा का प्रकार हाँ या नहीं अभी भी नहीं दिखा रहा है। तो आखिर ये प्रॉब्लम्स क्या है, इन पर अब हम विचार करते हैं, वन बाय वन प्रॉब्लम लेते हैं। तो ये है प्रॉब्लम नंबर वन। जब भी हमें किसी डिजिटल सर्टिफिकेट का स्टेटस जानना हो तो सबसे पहले हम गूगल सर्च करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं google.com खोलूंगा। तो ये हमारा गूगल खुल रहा है, जिसके बाद गूगल में मैं टाइप करूंगा ऑनलाइन स्टेटस ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। तो दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि आपको गूगल पे क्या टाइप करना है, ऑनलाइन स्टेटस ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। जैसे ही आप ये टाइप करोगे तो आपके सामने ई मित्रा की एक वेबसाइट आ जाएगी। तो मैं इसे सर्च करूंगा, देखिए ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन सेक्शन नाम का ई मित्रा की एक वेबसाइट आ गई। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये देखिए ई मित्रा की इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, और जिस भी टोकन नंबर या रिसिप्ट नंबर का आपको स्टेटस जानना है उसको आप यहाँ पर टाइप करोगे। मैंने जैसे ये इस एक टोकन नंबर का स्टेटस जानना चाहा, तो मैं यहाँ पर अब क्लिक करूँगा। देखो अब इसकी लाइफ साइकिल में देखना चाहूँगा, तो यहाँ पर लाइफ साइकिल पे क्लिक करूँगा तो ये अभी भी देखिए सुरेश बैरवा का फॉर्म 13/4/2022 का है, जो अभी भी पेंडिंग बता रहा तो तो है, यानी आपने ये देखा जहाँ दोस्तों सबमिट हुआ इस था वहां पर एक ये टोकन नंबर में कि इसके अंदर जो अभी भी है वो एप्लीकेशन सबमिटेड बता रहा है स्टेटस। जब भी इसकी लाइफ साइकिल हम देखेंगे फॉर्म की, वो अभी भी एप्लीकेशन सबमिटेड बता रहा है। तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल आखिर क्यों नहीं हुआ। तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन है, इन्होंने जब समावेशन की प्राथमिकता श्रेणी भरी थी तो उसमें इन्होंने लघु कृषक, सीमांत कृषक या भूमिहीन कृषक भरा था। जिन जिन लोगों ने समावेशन की प्राथमिकता श्रेणी में लघु कृषक, भूमिहीन और सीमांत कृषक भरा था, उन लोगों के फॉर्म अभी भी एप्लीकेशन सबमिटेड बता रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने लघु कृषक, सीमांत कृषक, भूमिहीन कृषक के साथ साथ दूसरे समावेशन की श्रेणी जैसे नरेगा, मिसोदिन की मजदूरी या श्रमिक कार्ड या कुछ अन्य और भरा था, उनके फॉर्म प्रोसेसिंग में आ चुके हैं, जो कि या तो अप्रूव हो चुके हैं या फिर सेकंड या थर्ड लेवल पे पड़े हुए हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने लघु कृषक, सीमांत कृषक या भूमिहीन कृषक का हवाला दिया था। अब इन फॉर्मों का क्या होगा, तो दोस्तों ये फॉर्म अभी सभी बफर में रखे हुए हैं। बफर का मतलब होता है सर्वर पे रखे हुए हैं। जैसे ही सरकार कुछ नए निर्देश देती है और रिलीज करती है, उन्हीं के बाद इन फॉर्मों का डिस्पोजल होगा। तो अब इसमें कितना समय लगेगा, तो समय तो ये मान के चलो दोस्तों, ये समय तो आप केवल अब इंतजार करते रहो, देखो सरकार कब अपनी मंशा जाहिर करती है और आपके फॉर्म रिलीज करती है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर। चर्चा तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको जरूरी काम है, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जैसे ही आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करोगे, मैं जब भी मेहनत करके कोई नया वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये है प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए ये एक सर्टिफिकेट में आपको खोल के बता रहा हूँ, इसे एडोब रीडर में खोलते हैं। ये एनएफएसए का सर्टिफिकेट है जो फॉर्म अप्रूव भी हो चुका है।
तो देखिए ये सर्टिफिकेट बन भी चुका है और इसके डिजिटल सर्टिफिकेट आ भी रहे हैं और डिजिटल साइन भी हो रहे हैं, लेकिन इस सर्टिफिकेट के अंदर समावेशन की प्राथमिकता श्रेणी है वो नील बता रहा है, यानी कोई भी श्रेणी नहीं आ रहा, न लघु कृषक आ रहा, न नरेगा मजदूरी आ रही, न कूली आ रहा, न वृद्धजन पेंशन आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो इस तरह की ये 2 नंबर की प्रॉब्लम है और इस तरह की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस ये मैंने एक आपको टोकन नंबर बताया, इसका डिजिटल सर्टिफिकेट भी जारी हो चुका है, लेकिन इसमें अभी भी समावेशन की प्राथमिकता श्रेणी नहीं आ रही है। तो क्या ये इनको बाद में गेहूँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मैं कह रहा हूँ इनको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जब तक कि यहाँ पर समावेशन की प्राथमिकता श्रेणी नहीं आएंगे तब तक ईपीडीएस पर इनकी लिंकिंग संभव नहीं है। अब इनका क्या किया जा सकता है, इनको जयपुर रेफर किया जा सकता है और जयपुर से फिर वहाँ पर से ये एसडीएम की आईडी पर भेजे जाएंगे और दोबारा से समावेशन की प्राथमिकता श्रेणी लिखकर इनको अप्रूव किया जाएगा। उसी के बाद इन फॉर्मों का कुछ हो सकता है और उसी के बाद गेहूँ चालू हो सकते हैं, वरना आप इनके गेहूँ किसी भी कंडीशन में चालू नहीं हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है दोस्तों। देखिए मैं एक आपको डिजिटल सर्टिफिकेट एनएफएसए का खोल के बता रहा हूँ। ये डिजिटल सर्टिफिकेट है एनएफएसए का, इसमें इस प्राति के जो है डिजिटल साइन भी हो रखे हैं और ये प्रमाण पत्र जारी भी किया जा चुका है। समावेशन की प्राथमिकता श्रेणी भी आ रही है, लेकिन जब हम खाद्य सुरक्षा विभाग की साइट पर जाके राशन कार्ड को सर्च करते हैं तो ये देखिए इसमें अभी भी खाद्य सुरक्षा का प्रकार अभी भी नॉट अवेलेबल आ रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि समावेशन की प्राथमिकता श्रेणी आ रही है, फॉर्म अप्रूव्ड हो चुका, फिर भी जो राशन कार्ड है उसमें खाद्य सुरक्षा का प्रकार अभी भी नील आ रहा है और वो हाँ नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में भी अब हम चर्चा करते हैं। तो आपने ये देखा, तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने बताई है कि आपके समावेशन की प्राथमिकता श्रेणी भी भरी हुई है, आपकी डिजिटल सर्टिफिकेट भी बन चुका, फॉर्म भी अप्रूव हो चुका है, लेकिन फिर भी खाद्य सुरक्षा का प्रकार जो आपके राशन कार्ड है उसमें भी नॉट अवेलेबल या नहीं आ रहा है। तो आखिर ये क्या कारण है? तो दोस्तों इस बार सरकार ने जितने भी खाद्य सुरक्षा के फॉर्म थे उन सबको जन आधार और आधार कार्ड से जोड़ दिया है। और जन आधार का कार्य आपको पता है कुछ दिनों से साइट भी बंद है, और जैसे ही साइट बिल्कुल अपडेट कर दी जाएगी और एनएफएससी की डायरेक्ट ई मित्रा से डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी है वो जनाधार की साइट से कर दी जाएगी, तो जनाधार में सबके एनएफएससी यस हो जाएगा और उसी के बाद सबके गेहूँ शुरू होंगे। जितने भी फॉर्म अभी नए नए अप्रूव हुए हैं उनके किसी के भी फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, उनमें गेहूँ मिलना शुरू भी नहीं हुए हैं। इसलिए आप किसी के झांसे में नहीं आए और आप इंतज़ार करें, केवल इस समय का इंतज़ार करें क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। तो आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।